झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि वो जरूर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने लंबे चौड़े पोस्ट में अपनी ही पार्टी में उनके साथ हुए व्यवहार पर दुख व्यक्त किया। चंपई सोरेन ने लिखा कि जब हेमंत सोरेन के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद उनसे विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो वो टूट गए, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिबू सोरेन आज सक्रिय राजनीति में होते तो ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठे इस सियासी बवंडर ने राजनीतिक जानकारों को भी हैरान कर दिया है कि कैसे जेएमएम के इतने सीनियर नेता जो दशकों तक शिबू सोरेन और पार्टी के वफादार रहे, अचानक इतने बड़े बड़े आरोप पार्टी और हेमंत सोरेन पर लगा दिए। हेमंत और कल्पना ने दिया पूरा सम्मान। कथित जमीन घोटाले मामले में इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सोरेन परिवार के करीबी रहे चंपई सोरेन को सीएम नियुक्त किया गया था। सोरेन परिवार के साथ साथ पार्टी के नेताओं ने भी चंपई सोरेन को सीएम स्वीकार किया था। तब कहा जा रहा था कि हेमंत के पास मौका था कि वो अपनी पत्नी या भाई को सीएम पद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चंपई को ही यह सम्मान देना उचित समझा, क्योंकि वो सबसे सीनियर नेताओं में से एक थे। हेमंत के जेल जाने के बाद कल्पना ने भी चंपई को वो पूरा सम्मान दिया। लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चंपई और कल्पना साथ साथ चुनाव प्रचार करते नजर भी आए थे। हेमंत और कल्पना जब भी चंपई से मिलते थे उनका पूरा सम्मान करते थे। कुर्सी छोड़ने से पहले चंपई के साथ क्या क्या हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद चंपई सोरेन को 3 जुलाई को इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन ने इसी दिन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में उस दिन क्या क्या हुआ था बताया है। उन्होंने कहा, इस बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व की ओर से स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन की ओर से 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह में है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी तो मैं वहां से होते हुए इसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से भी साफ इनकार कर दिया गया। चंपई सोरेन ने इस दौरान कई और घटनाओं का भी जिक्र किया और पार्टी नेतृत्व के साथ साथ बिना नाम लिए हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। बता दें, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बिना नाम लिए इशारों में ही चंपई सोरेन और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पैसे के दम पर घर और पार्टी में फूट डाली जा रही है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर, कोई बात नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है।